4 फरवरी 2025 को एसएससी जीडी का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, यानी 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं कि दिसंबर के कुछ दिन, जनवरी के आप कैसे मैनेज करें इन दिनों को। ठीक है, कैसे इन दिनों में तैयारी है वो बढ़िया तरीके से करें ताकि हमारा है वो श्योर सिलेक्शन हो जाए। देखो, हर बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। ठीक है, खास करके वे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार तैयारी की थी, अभी जिनका रिजल्ट आया है और वो रह गए हैं आधे नंबर से, 1 नंबर से, ठीक है, 1.25 नंबर से 2 नंबरों तक भी रह रहे हैं, तो उन्होंने जो पहले मिस्टेक्स की थी पिछले पेपर के अंदर, जो मिस्टेक की थी, उन्हें थोड़ा सा ही तो बचना है। यानी सिलेक्शन के लिए नंबर तो कितने चाहिए, 2-3 नंबर तो और बढ़ाने हैं। तैयारी तो है ही आपकी। अब किस तरीके से है वो आप अपनी तैयारी को अंजाम दो ताकि बढ़िया तरीके से हमारा पेपर है वो सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो भाई, ज़िंदगी में हमें ये थोड़ी है कि सारी उम्र पेपर ही देते रहना है, अभी नौकरी भी तो लगना है। तो अभी देखो, एसएससी जीडी की बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। वैसी बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो और कुछ है, क्योंकि देखो अभी तो रिजल्ट आया है, अभी पेपर है, और अगेन आगे दिसंबर में फिर एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ रही हैं। बहुत ही खतरनाक पदों पर आ रही है, 40,000 पदों पर। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एसएससी जीडी के लिए फाइनल रोड मैप क्या रहने वाला है, हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है कि हम क्या करें, पूरा सिलेबस लेके बैठ जाएं, पूरा मतलब पूरी किताब लेके बैठ जाएं कि इस किताब को 2-3 बार निकाल दें, वो कर दें। अब ये है स्मार्ट स्टडी का टाइम। किसका? स्मार्ट स्टडी का टाइम। आप जितनी स्मार्ट स्टडी करोगे उतने ही आपके नंबर क्या होंगे, स्कोरिंग होंगे। आपको अब ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेगा और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस में नंबर स्कोर कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानते हैं भी एसएससी जीडी के लगभग आपको 30 या 40 दिन बाकी हैं, उनमें आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। किसकी? मैथ की। देखो, मैथ बहुत ही एक शानदार सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अगर इसको जिया जाए तो ये आपको बहुत सारे नंबर दिला के जाता है। ठीक है, देखो मैथ का जो पेपर आएगा ना आपका, वो कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। अगर आपने तैयारी की है, बढ़िया से तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, तो आप कम से कम, मैं बता रहा हूं, कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। 13 से 14 क्वेश्चन, 15 तक भी जा सकते हो अगर अच्छी तैयारी की है तो 13 से 15 क्वेश्चन तक तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब भाई बाकी सिलेक्शन के लिए तो बाकी नंबर और चाहिए, क्योंकि मैथ में तो 20 में से 20 चाहिए। कितने चाहिए मैथ में? तो 20 आउट ऑफ 20। 20-20 का मैच होता है और 20-20 में 20 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब भाई इसको कैसे करें? देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। ठीक है, कहीं हम उससे कम लेवल के या उससे ज़्यादा लेवल के तो नहीं निकाल रहे हैं। अगर वो पता करना है तो कहाँ से पता करेंगे? PYQ से। अब जो टाइम है वो है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाने का। जितने हो सकते हैं उतने लगाओ। ठीक है, अगर आपको 20 में से 20 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना होगा भाई? बढ़िया से प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा और अपना जो तरीका है ना उसको भी सुधारना होगा। अब 20 में से 20 नंबर लाने हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 20 मिनट में मैथ करेंगे। भाई मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट होता है। 12-13 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। ठीक है, सवालों को करने का तरीका मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए। गुणा भाग जोड़ घटाव करने के लिए भी क्या चाहिए? शॉर्टकट तरीका चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई? देखो, SB क्लासेस 01 इसी टेलीग्राम पर सुबह 11:15 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्या होते हैं अभी? PYQ होते हैं। क्या होते हैं? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन होता है। आपको पता चलेगा कि एक शिफ्ट के अंदर हम तो है ना भैया कि 10 से 15% आराम से कर पाते हैं। 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप क्या करोगे? उन 5 क्वेश्चन में कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कौन सी अप्रोच लगानी होती है, वो जब तक अब एग्ज़ाम होगा उस दिन तक अगर तुमने से, यदि हमने कम से कम 20-30 पेपर लगा लिए ना, इसका मतलब आपका बेड़ा पार हो गया।
ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक है वो उसमें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब सर हम तो टेस्ट वो क्लास है वो नहीं लगाना चाहते क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, तो आपको इस टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिलती है। क्या मिलती है? पीडीएफ। और उस पीडीएफ को क्या कर लो, डाउनलोड करके निकाल लो, जो नहीं आए उसका सॉल्यूशन देख लो। भाई ऐसा थोड़ी है कि क्लास ही लगानी है, भी क्लास लगाने का भी टाइम नहीं है, आपकी बात सही है। ठीक है, तो अब क्या करो, इससे टेलीग्राम को ज्वाइन करो और उससे है वो निकाल के पढ़ो। मैथ्स आपका कन्फर्म स्कोर हो जाएगा। ठीक है, मैथ में कितने लाने हैं? आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20। ठीक है, इसके अलावा मैथ में और क्या करें, सिर्फ PYQ सेट लगाएं और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है किसकी, आगे देखो, रीजनिंग की। रीजनिंग में भी क्या करना है भाई, रीजनिंग में भी हमें कितने चाहिए? 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। कितने चाहिए? 20 आउट ऑफ 20। और 20 आउट ऑफ 20 के लिए रीजनिंग में भी क्या करना है? ओनली मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ओनली मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो सर आपकी ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, रीजनिंग में और मैथ में नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में नंबर कट गए ना तो आप सिलेक्शन की दौड़ से पीछे हो गए। क्या हो गए? सिलेक्शन की दौड़ से पीछे हो गए। कैसे हो गए? देखो भी, तुम्हारे 20 में से 20 सही नहीं हो रहे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि SSC GD के अंदर सभी ने फॉर्म भरा है उसके 20 में से 20 सही नहीं हो रहे। पता है क्या इसके अंदर है? SSC GD के अंदर लगभग 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। कितने लाख बच्चों ने भरा है? 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो 52 लाख नहीं, 52 करोड़। कितने? 52 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, पूरे भारत की जनता ने फॉर्म भरा है। ये मत सोचना कि बेरोजगारी कहीं नहीं है, बेरोजगारी टॉप पर है और ये गला काट कंपटीशन है। एक दूसरे का कंपटीशन इतना खतरनाक बन गया है कि सरकारी नौकरी लेना कोई मतलब आसान काम नहीं रहा है। कंपटीशन दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जो पीछे आधे नंबर से 1 नंबर से रह गए थे ना, उनके पास मौका है एकदम बढ़िया तरीके का। ठीक है, अगर अब की बार चूक गए ना, फिर चूक गए। फिर जो नए आ रहे हैं ना धुरंधर, उनका सवाल करने का तरीका देखना। मैं करवाता हूं यहाँ पर सवाल, सवाल करने का तरीका देखना, हवा ही नहीं लगेगी कि सवाल कितनी देर में हो गया। कुछ सवाल तो ऐसे करते हैं बच्चे कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि इसने किया कैसे है। बच्चों की ये स्पीड है खतरनाक काम सवालों को हल करने की। अब तुम सोचो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब टाइम है PYQ और मॉक टेस्ट का। PYQ मैं करवाता हूँ, स्पीड आपकी बढ़वाने की मैं गारंटी लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। रीजनिंग में और मैथ में 40/40 चाहिए। कितने चाहिए? 40/40। यदि आपके 40 में से 2 नंबर भी कम हो रहे हैं ना, इसका मतलब आप सिलेक्शन से क्या जा रहे हो, दूर जा रहे हो। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जो GK GS है उसमें। और GK GS का आपको पता है अभी कि कहीं से आ जाए, नंबर आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो श्योरिटी है कि 40 में से 40 यानी 80 में से 80 तो आएंगे। मैथ के तो, रीजनिंग के तो 40 के 40 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सही होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में कमी मत कर देना। हर रोज एक प्रैक्टिस लगाओ, हर रोज एक प्रैक्टिस टेस्ट, और वो भी टाइमिंग के साथ। आपके क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो आसान आते हैं, लेकिन क्या करना होता है? कम टाइम में करना होता है। आप देख लेना, मॉक टेस्ट करवाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद में GK GS के सवाल और जवाब। GK GS के सवाल और जवाब तो भाई आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, जो करंट अफेयर है, आपको पता है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो वहीं से करंट अफेयर पढ़ो है, और स्ट्रेटेजी के भी याद करो भाई। ठीक है, इसके बाद में आती है लैंग्वेज, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। लैंग्वेज सभी की क्या होनी चाहिए? भी स्ट्रांग होनी चाहिए। भी लैंग्वेज में तो पर्सन नहीं कटने चाहिए। हिंदी है, जो हिंदी है वो हिंदी फिक्स है, इंग्लिश है इंग्लिश फिक्स है, तभी तो जाकर के कट ऑफ से पार कर पाओगे, वरना कट ऑफ पार कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो भाई सारी जोड़ की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 31 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक आप क्या करो, PYQ सेट लगाना शुरू कर दो। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अपनी जो कमी थी पिछले पेपर के अंदर उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है आपको, और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि पद बहुत सारे हैं, सारे ही पढ़ने वाले नहीं होते, मुझे भी पता है,
कि 52 करोड़ लोगों ने भरा है, तो कम से कम 51 करोड़ तो ऐसे हैं जो जिन्होंने फॉर्म कैसे भरा है आपको भी पता है, ठीक है। तो ये टाइम है खुद की तैयारी को धार देने का, और लगातार आप जुड़े रहिए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर 2024 और 2024 तो चला गया, 2025 में इतनी वैकेंसियां आई हैं, इतनी वैकेंसियां निकाली है सरकार ने, मतलब सारे भंडार खोल दिए हैं। वो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, तो ये वैकेंसियां है ना छप्पर फाड़ के आ रही है। अगर अब की बार भी नहीं हुआ ना, तो फिर देख लेना फिर हमारी स्थिति है वो क्या होने वाली है। मतलब हमारी जो क्षमता है ना उस पर सवाल खड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है अभी कि 31 दिसंबर यानी आज से ही लग जाओ, आज से लेकर के 4 फरवरी तक। मुझे भी पता है कि 15 फरवरी के बाद क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वो और त्यों, और बस 15 फरवरी के बाद नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए उसकी अभी से रणनीति बना के रखो कि हमें मॉक टेस्ट लगाना है, बस मॉक टेस्ट लगाना है। अगर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर लिया तो ऑल टाइम तो किताबें तो नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन मॉक टेस्ट लग जाएगा। और ये लास्ट टाइम है, पढ़ाई से जुड़े रहना, पढ़ाई से जुड़े रहोगे तो सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। तो भाई बाकी मेरी यही शुभकामना है कि आप जल्दी से जल्दी वर्दी पहन के लौटें, ठीक है। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका हर एक क्वेश्चन का है वो जवाब सॉल्यूशन किया जाएगा। किसी को मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सुबह 11:15 बजे आप जुड़ना नहीं भूलें भाई, ठीक है। सुबह 11:15 बजे जुड़ना नहीं भूलें। आपको क्लास नहीं लेनी ना, तो आप कम से कम टेस्ट तो लगाओ, टेलीग्राम पर जुड़ करके टेस्ट तो लगाओ, तो आप टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो बाकी आप सभी के लिए मैं और SB क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।